आप शायद भूल गए हों, इस देश में लॉकडाउन का 1 साल पूरा हो गया। ये लॉकडाउन सबके लिए बहुत भारी बीता था, लेकिन कुछ लोगों के लिए और ज्यादा भारी गुजरा। कल हमने आपको दिखाया था कि सड़कों पर भटकते मजदूर आज भी बेहाल हैं और आज दिखा रहे हैं कि उद्योग धंधों का क्या हाल है। हजारों इकाइयां बंद हैं, लाखों कामगार बेरोजगार हो चुके हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अगर ये मशीनें चल रही होती तो हजारों मजदूर बेरोजगार न होते। सुशील सूद नोएडा में पेपर बॉक्स बनाने की अपनी बंद फैक्ट्री दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से नोएडा में पैकेजिंग और प्रिंटिंग से जुड़े 10,000 से ज्यादा उद्योग बंदी की कगार पर हैं और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 20% के करीब लोग चले गए थे, उसमें से 10% वापस आए। बाकी हमारे को जब यहाँ पर लॉकडाउन के बाद काम में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो 20% के करीब हमने लोगों को अपनी फैक्ट्री से हटा दिया। और अब क्योंकि पेपर के रेट इंक्रीज हो रखे हैं तो अब 1 हफ्ते से तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, बल्कि पिछले 1 महीने से, तो ये टोटली बंद हो जाना। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 लाख एम्प्लॉई इन्वॉल्व है, जिनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान होगा। अगर हम इसमें 20% भी बोलते हैं, 25% भी बोलते हैं कि हटा दिए गए या बंद हो गए, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 लाख में से 25% गए तो 1 लाख एम्प्लॉई इसमें बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो गए हैं मतलब लॉकडाउन के बाद और अभी तक हो गए हैं। और अभी 1-2 लाख अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-2.5 लाख बेरोजगार और हो जाएंगे। राकेश कोहली 33 साल से नोएडा में स्टील अलमीरा बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। कहते हैं ऐसे हालात 30 साल में नहीं देखे। स्टाफ 50% कम किया है और कच्चे माल के दाम इस कदर बढ़े हुए हैं कि इनकी फैक्ट्री अब बंद होने की कगार पर है। जो पिछले 33 साल में आज तक नहीं हुआ, वो पिछले 1 साल में हो गया मेरे साथ। एक तो लेबर जो है, हमने 50% लेबर कम कर दी। रॉ मटेरियल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमें आगे से रेट ही नहीं मिल रहा। हम अपना यूनिट खाली इसलिए सर्वाइव चल रहे हैं कि हम रेस में बने रहे, क्योंकि हम तो खाली अपनी लेबर को तनख्वाह देने के लिए, उनका पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से हमें कोई भी किसी तरह का भी राहत पैकेज नहीं मिला है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि कम से कम जितना भी हम आपको रेवेन्यू देते हैं, चाहे जीएसटी के उस पर देते हैं, चाहे हम इनकम टैक्स पे देते हैं, उसका कुछ परसेंटेज 10%, 20% आप हमें लोन के क्या आप हमारी मदद कीजिए और हमसे 1% या 2% पे ब्याज लीजिए सालाना और हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आगे सर्वाइव कर सकें और आगे और 10 घरों को हम पाल सकें। आप दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी बंद पड़ी फैक्ट्रियों के बाहर लटके ताले दिख जाएंगे। जगह जगह टू लेट यानी ये इमारत किराए पर खाली है के बोर्ड दिख जाएंगे। नोएडा औद्योगिक संघ के प्रमुख विपिन हलन हमें बताते हैं कि पिछले 1 साल में सिर्फ नोएडा के उद्योगों को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले 2 या 3 महीने से जिस भी कंपनी के रॉ मटेरियल हैं उसमें 150 से 200% की वृद्धि हो गई है। तो आज की डेट में किसी भी कंपनी वाले ने कोई भी ऑर्डर किसी भी रेट के ऊपर अगर बुक कर रखा है, वो अपना ऑर्डर को पूरा ही नहीं कर सकता। सपोज करिए किसी ने कोई चीज़ 100 रुपये में मार्केट में बेचनी है, आज रॉ मटेरियल उसका आता था 60 रुपये का, आज उसको रॉ मटेरियल ही 110 रुपये का मिल रहा है, तो वो अपने ऑर्डर्स पूरे कर ही नहीं सकता। इसी चक्कर में लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी, लोगों ने अपनी इंडस्ट्री बंद करनी शुरू कर दी है। आज हम बात करते हैं तो यहाँ से मोर देन कम से कम 3 लाख करोड़ का यहाँ पे बिजनेस होता है। अगर पूरे साल ही काम नहीं चला तो वो सीधा सीधा ही यहाँ की उद्योगपतियों के लिए, सरकार को, राजस्व के लिए सीधा नुकसान है। सरकार से कुछ मदद की उम्मीद? सरकार को हम बार बार लिख रहे हैं, सरकार से की तरफ हम आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि शायद सरकार इस बात को हमारी को समझे कि हम लोग मध्यम वर्गीय यहाँ के लोग हैं। यहाँ की इंडस्ट्री तभी चल सकती है कि जब तक यहाँ के रॉ मटेरियल के ऊपर सरकार का अपना कोई कंट्रोल नहीं आएगा। सोचिए, इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं। कोरोना की तो वैक्सीन सरकार लगवा रही है, पर इन उद्योगों को भी सरकार की वैक्सीन की जरूरत है। इन्हें राहत पैकेज के लिए लोन नहीं बल्कि सब्सिडी की जरूरत है।
लॉकडाउन के एक साल बाद इन तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज के हाल देखिए, आपको सड़कों पर सन्नाटा नजर आएगा, ऐसे बंद फैक्ट्रियां मिलें नजर आएंगी और मायूस चेहरे भी। जाहिर सी बात है कि पिछले एक साल में अगर उद्योग बंद हुए, सरकार को भी नुकसान हुआ, टैक्स के रूप में मजदूरों की नौकरियां गईं और अब तमाम मिल मालिक जो बैंकों का उधार है, लोन लिया इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, उसको चुकाने के लिए अपनी ऐसी ज़मीनें बेच रहे हैं और अब यहाँ तक कि किराए पे देने के लिए नंबर डाल रखे हैं कि कोई इनको किराए पर ले लो तो कम से कम अपनी बैंक की किश्तें ये मिल मालिक, ये फैक्ट्रिकों के मालिक दे पाएँ। सहयोगी रवि के साथ नोएडा और साहिबाबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।